आज हम एक बहुत ही इमोशनल पोम पढ़ेंगे जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को डिस्कस करता है, जो माँ बेटी के इमोशंस को डिस्कस करता है, जो एक बेटी का प्यार उसकी माँ के लिए वो बताता है। और ये पोम मौत से जो डर है ना हम लोगों का, उसको भी डिस्कस करता है। चलिए आते हैं पोम पे। पोम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास एक इंडियन राइटर, इंडियन लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम, जो केरला से थी। उन्होंने मलयालम, जो केरला की ऑफिशियल भाषा है, और इंग्लिश दोनों में लिखा। उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखे, पोट्रीज लिखी। कमला दास को कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। इतना ही नहीं, कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ये पोम डिस्कस करता है, ये पोम बताता है एक बेटी का प्यार उसकी माँ के लिए। मतलब इसमें कमला दास खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। एक टाइम पे जब वो अपनी माँ से मिलने गई थी, वो अपनी माँ को छोड़कर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था, रियलाइज़ हो चुका था कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, 66 ईयर्स की हो चुकी है, और वो डेथ के पास खड़ी हैं। सी, डेथ इज द सुप्रीम रियलिटी। और जैसे जैसे आप एज में बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, आप डेथ के करीब आते जाते हैं। तो कमला दास ने ये रियलाइज कर लिया था, फिर भी उन्हें अपनी माँ को छोड़कर आना पड़ा। तो ये पूरा पोम उसी इमोशंस को डिस्कस करेगा कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को देखा, रियलाइज़ किया कि उनकी माँ ओल्ड एज में आ चुकी हैं। उन्हें डर लगा कि उनकी माँ बहुत जल्दी मर जाएंगी और वो अपनी माँ को खो देंगी, लेकिन उन्होंने अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ को अपनी माँ को बिल्कुल नहीं दिखाया। उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो एक बहुत स्ट्रांग लेडी है। ये पोम कई सारे थीम पे बेस्ड है, जैसे एजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, मदर डॉटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, साथ में पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे। शुरू करें? चलिए करते हैं। जब हम इन लाइंस को देख रहे हैं और जब आप पूरे पोम को देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि पूरा का पूरा पोम एक सिंगल लाइन में लिखा गया है, और पंक्चुएशन मार्क, कॉमा से वर्ड्स, इमोशंस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को सेपरेट किया हुआ है। आगे पोम फ्री वर्ड्स में है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको कोई राइम स्कीम नहीं मिलेगा जी, बिना किसी राइम स्कीम के फ्री वर्ड्स में। अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse। जब बेटी कमला दास अपनी माँ के घर कुछ दिन रुकी और वहाँ से वापस कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, वो कार में थी, ड्राइव कर रही थी। कहाँ के लिए ड्राइव कर रही थी? कोचीन के लिए। वो फ्राइडे का मॉर्निंग था। उनकी अम्मा, उनकी मम्मा जो उनको सी ऑफ करने आई थी एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट तक, वो उनके साथ उनके बगल में उनकी गाड़ी में बैठी हुई थी। और पोर्टर्स उनको देखती हैं। अब उनको ऑब्जर्व करना, नोटिस करना शुरू करती हैं। देखिए क्या देखती हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उनकी माँ बगल में बैठी हुई हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ जो बगल में बैठी हुई हैं, उनका मुंह ओपन माउथ, खुला हुआ है, और वो डोज इज शॉर्ट स्लीप, वो मुंह खोलकर सो रही हैं।
और उनका जो चेहरा है वो एशन हो गया है। एशन मतलब अनेमिक, कलरलेस, ब्लडलेस, लाइक ऐश। मतलब माँ का चेहरा ग्रेइश, वाइटिश, ऐश की तरह, ऐश मीन्स राख की तरह हो गया है। तो अपने माँ के चेहरे को वो नोटिस करती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ मुंह खोलकर सोई हुई हैं और उनका चेहरा बिल्कुल ही डल, कमज़ोर सा, बिना किसी लश्कर का हो गया है। और वो क्योंकि मोशनलेस है, वो देख के लगता है जैसे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ। अब चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस को। माई मदर, रेपिटेशन ऑफ एम साउंड, MM, माई मदर। जहाँ कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा, दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स में या नियर बाय वर्ड्स में, उसे हम कहते हैं यूज ऑफ एलिटरेशन। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा हो गया है। मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन है, माँ के चेहरे का कंपैरिजन है डेड बॉडी के साथ, यूजिंग द वर्ड लाइक। तो जब भी कंपैरिजन होगा यूजिंग वर्ड्स लाइक एज या लाइक, वहाँ हम कहेंगे सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इस लाइन में डोज ओपन माउथ, ठीक है, डोज ओपन माउथ, यहाँ पे ओ साउंड, डोज ओपन माउथ, ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंस के साथ आ रहा है। तो जब भी वॉवल साउंड मीन्स AEIOU कहीं पे प्रोमिनेंस के साथ यूज होगा, प्रोमिनेंटली आएगा, तो वहां हम कहेंगे यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस एजोनेंस। एक जगह और है, देखिए, होम टू कोचिन, यहां पे भी ओ प्रोमिनेंट साउंड है, तो अगेन द यूज ऑफ एजोनेंस। यहाँ तो वॉवल साउंड है तो एजोनेंस, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो कॉन्सोनेंस। अभी तक पोएटिस को ये रियलाइज हो चुका था कि माँ ओल्ड हो चुके, डेथ के बिल्कुल पास में है। डर भी लग रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ मर जाएगी। और जब उसने ये सोचा ना कि अच्छा माँ बूढ़ी हो गई है एंड सून शी विल डाई, लेकिन शी वॉज अफ्रेड, डर गई। पिछली लाइन्स में हमने देखा कि माँ ओल्ड एज की हो चुकी है, ये कमला दास को रियलाइज हो चुका था। अब देखिए आगे वो क्या फील करती हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. और जब पोएटिस को ये रियलाइज हो ही गया था कि माँ ओल्ड एज में आ गई हैं, उन्होंने बहुत ही पेन के साथ इसे एडमिट किया, इसे रियलाइज किया कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं, और उन्हें इस सोच से डर लगता है। तो वो इस सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए, इस थॉट से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती हैं। और बाहर वो क्या देखती हैं कि यंग ट्रीज दौड़ रहे हैं, स्प्रिंटिंग इज रनिंग फास्ट, जो यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं उसकी गाड़ी के साथ साथ। द मैरी इज हैप्पी, और बच्चे जो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं, दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं खेलने जाने के लिए, मस्ती करने के लिए। देखिए, स्पेलिंग इज कम आउट। देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहा है। देखिए, पेड़ कभी नहीं दौड़ता, हम इंसान दौड़ते हैं। तो जब भी आप ह्यूमन ट्रेड्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन ह्यूमंस, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, या किसी आइडिया को
जब भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है, ह्यूमन ट्रेट्स दिया जाता है, तो वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। जब मैं कहती हूँ यंग ट्रीज रनिंग, हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट होता है क्या? आप कुछ विजुअलाइज कर पाते हैं? जब भी पोएट्री के अंदर एक इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूज ऑफ इमेजरी। इमेजरी मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिनसे आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो, वहां पे हम कहेंगे इमेजरी यूज किया गया है। एक और पोएटिक डिवाइस है, देखिए, माँ ओल्ड एज की हैं, वो डिके की तरफ जा रही हैं, डेथ की तरफ जा रही हैं। जो यंग ट्रीज हैं, जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो किस तरफ जा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं यूथफुलनेस। माँ रिप्रेजेंट करती है डलनेस को, ये पेड़ पौधे और बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवनेस को। तो यहाँ पे दो चीज़ों को, दो लोगों को अपोजिट बताने के लिए कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। अब देखिए कुछ और है क्या? देखिए इस लाइन में, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ये इसमें है एस प्रोमिनेंट साउंड, यूज ऑफ कॉन्सोनेंस, ठीक है। अब देखिए दैट थॉट, पुट दैट थॉट, टी एक इंटरनल राइम क्रिएट कर रहा है ना, प्रोमिनेंट साउंड टी है, तो अगेन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस। अब आते हैं नेक्स्ट लाइंस की तरफ। पेड़ पौधों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए अभी तक पोएटिस और उनकी मदर कोचीन एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब देखिए क्या होता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon. माँ के चेहरे पे क्लियरली विजिबल था कि वो ओल्ड एज की हो चुकी हैं, वो डेथ के पास है, वो डिके की तरफ जा रही हैं, वो डल हैं, बिना किसी लश्कर के हैं, उनके चेहरे पे कोई शाइन नहीं बचा है। और पोएटिस वो देख के डरी हुई थी, दुखी थी, इसीलिए उन्होंने अपना मूड चेंज करने के लिए पेड़ पौधों की तरफ देखना शुरू किया हुआ था। पर क्योंकि अब सी ऑफ करने का टाइम आ गया था, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, तो वापस से एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे कमला दास ने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा और उन्होंने देखा कि उनकी माँ का चेहरा वॉर्म दिख रहा है, पेल दिख रहा है और लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा है। देखिए वॉर्म का मतलब क्या होता है? वीक। पेल दिख रहा है, पेल मतलब देखिए डिम, कितना कि बीमार हो गया है, चेहरा उतर गया है, देखो रंग उतर गया है, उसका मतलब है पेल। और वो विंटर्स, लेट विंटर्स मून की तरह दिख रही है। एज अ लेट विंटर्स मून, माँ के चेहरे को सर्दियों की मून से कंपेयर किया गया है। इस समय में क्या होता है, आसपास बहुत फॉग होता है, तो जो मून का शाइन है ना, नेचुरल शाइन, उसमें बड़ी कमी आ जाती है फॉग की वजह से। तो चेहरा यहाँ पे भी, माँ के चेहरे पे भी कोई शाइन नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। लेट मतलब मून जो है ना, वो अमावस्या की तरफ जा रही है, अपने नैरो साइज की तरफ जा रही है, अपने डिके की तरफ जा रही है। यहाँ माँ भी अपने डेथ की तरफ जा रही है। कहा था when comparison is done using the word as और like, तो वहाँ क्या होगा? सिमिली। एक और, जो ये विंटर्स मून है ना, ये मैंने जैसा बोला डिके को, डेथ को सिंबलाइज करता है। जब कोई वर्ड, जब कोई इमेज यूज़ किया जाता है कोई दूसरी चीज़ दिखाने के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है सिम्बोलिज्म। तो यहाँ पे जो लेट विंटर्स मून है वो क्या है? सिंबल है डिके का, डेथ की तरफ जाने का। अभी देखिए जैसे मदर गॉडेस दुर्गा, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं?
ब्रेवरी को, एनर्जी को। आई थिंक अब इसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं बचा हुआ है, शायद नहीं बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। मैंने इससे पिछली लाइंस में एक वर्ड, एक पोएटिक डिवाइस मिस कर दिया था, मैं बताना भूल गई थी, आई एम सॉरी। लुक्ड, लुक्ड 2 बार यूज हुआ है। तो जब भी किसी पोम के अंदर, एक स्टैंजा के अंदर या पूरे के पूरे पोम के अंदर एक वर्ड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वो केस कहलाता है, वो रेपिटिशन का यूज कहलाता है। पोएटेस कमला दास एयरपोर्ट पे खड़ी अपनी माँ को देख रही हैं, अपनी माँ के बुढ़ापे को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं और अपनी माँ के बूढ़े चेहरे को विंटर्स के मून से कंपेयर कर रही हैं। उसके बाद उनको वापस से डर लगना शुरू हो जाता है, उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma, and all I did was smile, smile and smile। इसको अपना पुराना दर्द याद आने लगता है। कौन सा दर्द? देखिए, एक का मतलब है यहाँ पेन, दर्द, उसके बचपन का दर्द, डर, तकलीफ। होता क्या था कि जब भी पोएटेस की माँ, इवन मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, जब हम छोटे होते थे और कहीं जाती थी तो लगता था बस मम्मा तो बस हमेशा के लिए छोड़ के जा ही रही हैं, कुछ रहे ना रहे मम्मा रहनी चाहिए। तब बड़ा पेन होता था, बड़ा डर लगता था बस मम्मा से मैं सदियों सदियों के लिए अलग हो रही हूँ। आप लोग को भी लगता होगा, उसी तरह पोएटेस को भी लगता था। तो उसे अपनी माँ को जब वो छोड़ के जा रही है ना, तो उसे डर लग रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, वो डरी हुई है कि अगली बार वो आएगी तो पता नहीं उसकी माँ जिंदा भी रहेंगी या नहीं। और पोएटेस को अपने बचपन का डर, अपने बचपन की तकलीफ वो याद आती है कि यार मैं बचपन में ना ऐसे ही फील करती थी जब मेरी माँ मुझे कहीं छोड़ के जाती थी, अब मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ। तो उसे आज भी यही तकलीफ याद आ रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ को दिखाती नहीं है। बड़ी ब्रेव डॉटर, बहुत ही स्ट्रांग लेडी, और वो अपनी माँ को कहती है सी यू सून, बहुत जल्दी मिलते हैं। जाते जाते उन्होंने अपनी माँ को इतना भी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि उन्हें तकलीफ हो रही है, शी इज़ सैड, शी इज़ इन पेन। नहीं, उल्टा उन्होंने क्या किया, अपनी माँ को देख के स्माइल किया और कहा सी यू सून अम्मा। वो मुस्कुराती हुई बाय बोलकर चली गई। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पोएम। देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस को। देखिए, रेपिटिशन, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो जब एक ही वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं तो वो केस है रेपिटिशन का। जैसा कि मैंने पिछली लाइंस में बताया था, लुक्ड के केस में लुक्ड 2 बार रिपीट हुआ था, रेपिटिशन। आई थिंक इसके बाद और कोई पोएटिक डिवाइस नहीं बचता है। अगर एलिट्रेशन का केस कोई हो तो आसान है बहुत पहचानना। आई थिंक नहीं है। हाँ, देखिए ये लाइन, यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, सेड वॉज सी यू सून, रेपिटिशन ऑफ एस कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये केस है एलिट्रेशन का। तो ये था हमारा पोम माई मदर एट 66। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।